हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बताएंगे 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से सभी क्वेश्चंस लिया गया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? यानी कि बिहार में निम्नलिखित किस महापुरुष की जन्मस्थल नहीं है? तो गौतम बुद्ध भगवान का बिहार में जन्मस्थल नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बात कर ले गुरु गोविंद सिंह 9वें सिख गुरु थे। उनका जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह जी का पटना में जन्म हुआ था। बात कर ले महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली में हुआ था। और महाकवि विद्यापति जी का जन्म बिस्फी गांव मधुबनी जिला में हुआ था, जो बिहार में ही पड़ता है। बिस्फी गांव मधुबनी जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपलब्ध निलंबित रहते हैं? तो यह मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, वर्तमान में इसे पटना कहा जाता है। पटना निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बना है? तो यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? किस भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को यह कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर और किस सागर को जोड़ता है? यह लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आपका ए राइट हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या दर निम्न ऋणात्मक हो गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीय करणीय है? ऑप्शन है लौह अयस्क, पशुधन, जल, जंगल। तो यह हो जाएगा जल। अजैव और नवीनीकरण संसाधन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानीपत, रोहतक, खुरजरा आता है, लेकिन मथुरा क्षेत्र नहीं आता है। मथुरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह नहीं आता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी क्या है? तो डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे को अलग किए गए हैं? तो यह 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किए गए हैं? तो यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? तो यह आयन मंडल करता है। आयन मंडल के कारण ही रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस आती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है? तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17 निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
कौन सा युग सही नहीं है? तो अमीर खुसरो स्रोत, यह गलत है। स्रोत नहीं, सितार वादक थे। पहला ही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भीमसेन गायक थे। उत्पल दत्त फिल्म, शंभू महाराज कथक नृत्यक थे। सब सही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है, तो यह चीन ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह पांडिचेरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। कितना डिग्री सेल्सियस से ऊपर? तो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकाए जाने बर्ड फ्लू वायरस का संरक्षण भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक ही समय गरजती धारा अनुभव करने वाले जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोबोन्ट कहा जाता है, आइसोबोन्ट कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यानी कि यूएनओ का सदस्य नहीं है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसमें अस्थायी 5 सदस्य है। कौन कौन सा है? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन, फ्रांस है, लेकिन स्पेन नहीं है। 5 अस्थायी सदस्य है। कौन कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 देश है, लेकिन स्पेन नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो यह सूर्य है। कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 देता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास का मैदान पर खेली जाती है? घास के मैदान पर खेली जाती है, तो विंबलडन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विंबलडन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घास के मैदान पर खेली जाती है। आर्किपेलागो का अर्थ आशय क्या है? आर्किपेलागो का अर्थ क्या है? तो यह द्वीप है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत कैलेंडर जो है किसने प्रारंभ किया था? तो यह कनिष्क ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। जब मिट्टी पत्थर हवाओं की झोंकाओं में जब मिट्टी उड़कर पहाड़ी की ओर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मृदा अपरदन कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो बिचौलियों का उन्मूलन आता है, जोतों की चकबंदी ये भी आता है, सहकारी खेती ये भी आता है, किसानों को घर बनाने के लिए ऋण ये नहीं आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? संयुक्त राज्य यूएसए का राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? यह शनि के हैं, 82 उपग्रह है शनि के पास। 2019 के बाद खोजा गया 20 और ग्रह। सबसे ज्यादा पहले 2019 से पहले बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है, जो 2019 में सबसे अधिकतम उपग्रह वाला
ग्रह कहा जाता था, लेकिन 2019 के बाद 20 और ग्रह नए खोजे गए, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। मंगल के पास 2 उपग्रह है और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। पूछेगा अब सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह ग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि के हैं। कितने हैं, तो 82 है। बृहस्पति के पास कितने हैं, तो 79 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय विधि के सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पत्ति वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। कुल योग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है, तो यह नेपच्यून है, जिसे हम वरुण कहते हैं, जिसे वरुण कहते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह है। कौन कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे पहला बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो 8वां ग्रह कौन है, वरुण है। सबसे लास्ट वाला वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है, तो यह दीर्घवृत्ताकार वृत्तीय होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले बार बिहार पुलिस में यह क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो यह बृहद्रथ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आप सभी के लिए यह होमवर्क है, कमेंट में बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेप यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो यह सीवी देसाई ने गोबर गैस का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा घिरे, नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा कौन सा पर्वत घिरे हैं, तो यह सतपुड़ा पर्वत घिरे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए